क्या सुशांत सिंह राजपूत को मिल पाएगा इंसाफ? क्या जेल जाएंगे सुशांत के गुनहगार? हत्या या फिर आत्महत्या? सुशांत की मौत पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो चमकता सितारा जिसके जाने के बाद उनका परिवार, उनके फैंस और यहाँ तक कि उनके दोस्त अभी तक सदमे में हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना 34 वर्षीय यंग टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि जिन हालातों में उनकी मौत हुई है, जिन हालातों में वो बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत पाए गए, उसके पीछे कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता था, और किसी का कहना है कि उनकी मौत के पीछे किसी बड़ी हत्या की साजिश रची गई है। ऐसे में आज हम एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस बुरे दौर से वो गुजर रहे थे उस वक्त उनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे थे, और अब जो सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड में उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग उठी है, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? आइए इसी पे बात करते हैं हम मयंक शर्मा जी से। जी मयंक जी, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ 14 जून 2020 जब बांद्रा में उनका जो फ्लैट है वहाँ वो मृत पाए गए, और जिस बुरे दौर से वो गुजर रहे थे पिछले कुछ महीनों से कहीं या फिर सालों से, क्या लगता है तब उनके ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि ग्रह नक्षत्र इंसान के मन को और दिमाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए, ग्रह नक्षत्र हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं जी। हम कैसा व्यवहार करेंगे ये हमारी कुंडली में हमारी राशि तय करती है, लगन तय करता है जी। क्या हमारी कुंडली में अवसाद का योग है या नहीं है, क्या हमारी कुंडली में कोई अच्छा राजयोग है या नहीं। आपने देखा है कि बहुत से व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, परेशानी में भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो भी उसको वो हंसकर उस परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और परेशानी से बाहर निकल बैठते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जल्दी अवसाद में आ जाते हैं, या हम कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा मन का कारक होता है और थोड़ा भावुकता लेता है, तो व्यक्ति ज़्यादा भावुक होता है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर वो चंद्रमा नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, तो और भी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। या ऐसे चंद्रमा पर शनि राहु का प्रभाव हो, केतु की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का मन कमज़ोर हो जाता है और उसकी इच्छा शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति कोई गलत कदम उठा लेता है। ग्रह नक्षत्र हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारी कुंडली ये बताती है कि हमारा मन कितना मजबूत होगा, हमारा मस्तिष्क जो है वो कितना मजबूत होगा, जीवन में हम कितनी तरक्की करेंगे, कितनी ऊंचाइयां छुएंगे और किस लेवल का हमारी कुंडली में राजयोग है। तो ये हमारी कुंडली पूरी तरीके से तय करती है। और कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार हम बहुत कुछ व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि आजकल उनके मन में क्या चल रहा होगा, किस तरह की मनोस्थिति उनकी है, क्या वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। और आमतौर पर ज्योतिष में देखा गया है कि अगर समय आपका खराब चल रहा है, दशा खराब है, तो आपके साथ अप्रिय घटनाएं घटेंगी, बीमारी, परेशानी, दुर्घटना, शत्रुओं की वृद्धि ज़्यादा रहेगी। अगर आपका शुभ समय चल रहा है तो आपका काम कारोबार बहुत अच्छा चलेगा और आपको अच्छी अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी। तो कुंडली का बड़ा अहम रोल है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को चलाने में। कहते हैं ना कि ग्रह हमारी दिशा और दशा तय करते हैं। जैसा ग्रह आपके ऊपर आएगा वैसा ही आपका मन हो जाएगा। जी। तो ये मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि जो सुशांत सिंह राजपूत को जो लेकर जो बात कही जाती, कथित खुदकुशी, खुदकुशी करना इतना बड़ा कदम, क्या आपको लगता है सुशांत सिंह राजपूत उठा सकते थे? उस वक्त उनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे थे? देखिए, इनके कुंडली पर नजर डालना बहुत जरूरी है। वृश्चिक लगन की कुंडली है इनकी और वृषभ इनकी राशि है। अब आप देखिए कि वृषभ राशि वो राशि है जिसमें चंद्रमा सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, यानी कि चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाते हैं। और चंद्रमा, जैसे हमने बताया कि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का कारक माना गया है। और जब मन आपका मजबूत होगा तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी, व्यक्ति अच्छे कार्य करता है और नेगेटिव
थिंकिंग कभी नहीं उसकी रहती है, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज रहता है, जनता का प्रिय होता है। और इनकी कुंडली पर अगर हम निगाह डालें तो लगन में इनके शनि विराजमान है, सेकंड हाउस में बुध है और तृतीय भाव में सूर्य, शुक्र और गुरु की युति बनती है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गुरु नीच के होके बैठे। चतुर्थ पंचम भाव खाली है। छठे भाव में इनके राहु विराजमान है जो कि मेष राशि में, शत्रु राशि में। सातवें भाव में चंद्रमा है जो कि उच्च का है। अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव बिल्कुल खाली हैं और 12वें भाव में मंगल और केतु हैं। यानी कि लगन के स्वामी मंगल 12वें भाव में केतु के साथ चले गए हैं। तो लगन का स्वामी जब भी 12वें भाव में जाता है तो ये कमजोर कुंडली हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं राजयोग में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि लग्नेश अगर मजबूत है तो आप अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर लगन कमजोर है तो आपको जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष देखना पड़ता है। चाहे आप कितने ही अच्छे परिवार में जन्म लें, चाहे अमीर परिवार में जन्म लें, चाहे गरीब परिवार में जन्म लें। जी मैं ये पर्सनली जानना चाहती हूँ कि 34 इयर्स जब इंसान अपना करियर बना रहा होता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इतने टैलेंटेड एक्टर थे कि उन्होंने 34 इयर्स में वो बॉलीवुड के इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके थे। छोटे पर्दे से उन्होंने खुद का डेब्यू किया और अपनी मेहनत के बल पर, क्योंकि उनका कोई गॉडफादर तो था नहीं, अपनी मेहनत के बल पर एक से बढ़कर एक उन्होंने बॉलीवुड को फिल्में दी। और इतना यंग टैलेंटेड एक्टर, उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या आपको लगता है कि बाकी जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, क्या उन्हें सुशांत सिंह से खतरा था? क्योंकि जिस तेज़ी से वो आगे उभर रहे थे अपने टैलेंट के बलबूते पर, क्या लगता है आपको? देखिए, उनकी कुंडली में अगर हम बता दें कि वो कौन से योग थे जिन्होंने सुशांत सिंह को, कहाँ तो वो इंजीनियरिंग करने गए थे और कहाँ वो एकदम से फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, ऐसे क्या योग थे? देखिए, वृश्चिक लगन में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनता है जी। और वृश्चिक लगन मानी गई है, या वृश्चिक राशि या वृषभ राशि जो कि इनकी है, ये दोनों ही राशि आपको फिल्म लाइन, क्रिएटिव लाइन से जोड़ती है। यानी कि अगर हम ये कह दें कि व्यक्ति जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं वो बहुत अच्छे एंटरटेनर माने गए हैं, और यह आपकी वृषभ राशि हो तो भी ये बात लागू होती है। अगर व्यक्ति फिल्म लाइन में ना भी है तो ऐसे व्यक्ति आप देखते हैं कि बहुत अच्छे टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। एक्टिंग, डांस का हुनर इनके अंदर भरा होता है। तो ये भी इनकी कुंडली में योग था जिसके कारण ये इस ओर अग्रसर हुए। तृतीय भाव में जो क्रिएटिव फील्ड का माना गया है, वहां पर शुक्र और गुरु की युति का होना इनको फिल्म लाइन की ओर ले आया है। और शुक्र मकर राशि में बैठे हैं जो कि इनकी बहुत ही शुभ स्थिति में बढ़िया बन के बैठे हैं। नवांश कुंडली में शुक्र उच्च के हैं जिन्होंने उनको फिल्म लाइन की ओर अग्रसर किया और फिल्म लाइन में अच्छी सफलता दिलाई, और 2-3 फिल्में ऐसी दिलाई कि ये एकदम से बड़े हीरो बन गए हैं। और जो उनकी कुंडली कह रही थी, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बड़े हीरो का रूप ले सकते थे, एक बड़े सुपरस्टार बन सकते थे। और 1-2 फिल्म्स इनकी समय जो आने वाला था वो ऐसा आता कि इनको बड़ा नाम दिलवा सकता था, बड़ा इनको रुतबा दिलवा सकता था कुंडली के हिसाब से। तो कहना चाहिए कि समय तो इनका बड़ा फिल्म लाइन के हिसाब से बड़ा अच्छा आ रहा था, लेकिन राहु की दशा इनकी चल रही है। राहु की दशा में व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष करके आगे बढ़ता है। अब फिल्म लाइन में इनका कोई गॉडफादर तो था नहीं, लेकिन ये संघर्ष के बलबूते पे आगे बढ़ते चले गए। और राहु की दशा में जब इनके ऊपर, ये देखिए आप, चंद्रमा की अंतरदशा 23 फरवरी 2019 से शुरू हुई है, तब से सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से गुजरे। क्योंकि राहु में चंद्रमा जब चलता है कविता, चाहे कैसी भी कुंडली हो, कोई भी राशि हो, तो व्यक्ति उस दौरान बहुत ज़्यादा अवसाद में या मानसिक तनाव में रहता है। अब इनके जो मित्रों से पता चला है कि ये उन दिनों किसी न किसी वजह से डिप्रेशन में थे, चाहे फिल्म ना मिलने की वजह हो या बॉलीवुड में कोई किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो, मामला हो, उसमें ये फंसे थे, परेशानी में थे। यानी कि इनकी कुंडली तो बता रही है। और ये समय इनका अगर हम देखें 23 अगस्त 2020 तक का समय, तब तक इनको चंद्रमा की महादशा चलेगी, या अब कहते हैं कि चलती। तो ये समय इनका, यानी कि 23 अगस्त 2020 तक का समय इनका बड़ा तनावग्रस्त था। और क्योंकि इनका चंद्रमा उच्च का है, लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है जी। तो जैसे मैंने बोला कि अगर चंद्रमा के ऊपर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, गंभीर हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर दिल पे ले बैठता है। तो कहीं ना कहीं सुशांत के अंदर ये आदत रही थी कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा सोचते थे, ये इनकी कुंडली बताती है। और देखिए, जब भी लगन का स्वामी मंगल अगर केतु के साथ हो
तो और वो 12वें भाव में हो या अष्टम भाव में हो तो दुर्घटना योग कुंडली में बनता है। ये नहीं लगता है कि इनकी कुंडली के साथ कोई मिसहैपनिंग या इनके जीवन में दुर्घटना घटी है, ये इनकी चीज़ें बताती हैं। और छठे भाव का राहु जो है शत्रुओं की वृद्धि करता है, गुप्त शत्रु है, यानी कि इनको भी नहीं पता है कि इनके शत्रु कौन थे। हिडन एनिमीज ने इनको करियर में, फिल्मी करियर में या इनको जीवन में बड़ा नुकसान पहुंचाया, इनको बड़ी ठेस पहुंचाई है, ये इनकी कुंडली बता रही है। मैं जब जानना चाहती हूँ कि अंकिता के बाद रिया चक्रवर्ती का सुशांत की जिंदगी में आना, क्या लगता है आपको, क्या उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया उनके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए? देखिए, एक तो इनकी कुंडली में पंचम भाव का कारक जो हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं, एक तो मांगलिक कुंडली है इनकी, और हम कहते हैं कि मांगलिक कुंडली में वैसे ही वैवाहिक सुख में कमी रहती है या लव रिलेशनशिप में असफलता मिलती है। और पंचम भाव से हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं, यानी कि ऐसे में बार बार रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। रिश्ते बनते बहुत अच्छे हैं लेकिन गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और कुछ समय के बाद रिश्ते वो टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ इनका अंकिता लोखंडे के साथ हुआ और रिया चक्रवर्ती के साथ भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी कि भाई इनके जो रिलेशन थे, राहु व चंद्रमा का होना, गुरु का नीच का होना, पंचमेश गुरु होकर नीच का होना, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ खटास तो इनके जीवन में चल रही थी, ये इनकी कुंडली भी बता रही है। और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, शनि चंद्रमा को देखना शनि का, ये भी संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इनके जो विवाह में बाधक योग बना के बैठी हुई थी या प्रेम संबंधों में खटास पैदा कर रही थी। सुशांत की मौत को तकरीबन 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं और दिन पर दिन नए नए खुलासे इस केस में सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके फादर का खासतौर पे रिया पर इस तरह से एफआईआर दर्ज कराना, गंभीर आरोप लगाना। तो मैं जानना चाहती हूँ, जो सुशांत की मौत के पीछे क्या आपको लगता है ये आत्महत्या थी या फिर हत्या? देखिए, ऐसी कुंडली को देखकर एक कमज़ोर कुंडली थोड़ी ज़रूर है। इस कुंडली में मंगल केतु के योग के कारण, गुरु नीच के होने के कारण कहीं ना कहीं आयु का खंड कुछ कमज़ोर बनता है और राहु की दशा थी और शनि पर चंद्रमा की दृष्टि थी, तो ये सब योग कुछ कमज़ोर बनाते हैं। और कहते हैं कि 12वें भाव में जब केतु होता है तो ज्योतिषी गणना के हिसाब से ये कहते हैं कि इसमें रीबर्थ नहीं होता है, यानी कि जो अगला जन्म जो है वो नहीं होता है 12वें भाव में जब भी केतु या गुरु होते हैं जी। अब उस कुंडली में ये स्थिति बन रही है इनकी कि उच्च का चंद्रमा जिस व्यक्ति का होता है, हम ये कदापि नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि जब मन मजबूत है, मेरे ऊपर कितनी ही विपत्ति आ जाए, अगर मेरा मन मजबूत है तो मैं डगमगा नहीं सकता, मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकता हूँ। तो ये ज्योतिष ये कहती है कि अगर चंद्रमा जिनका मजबूत होता है, चंद्रमा मन का कारक है, आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, आप डिप्रेशन में भी रहें तो भी अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। छठे भाव की राहु की दशा का चलना और राहु में चंद्रमा का चलना, ये कोई षड्यंत्र, कोई दुर्घटना का संकेत देता है। और इनकी कुंडली में जो लगन का स्वामी मंगल है वो केतु के साथ 12वें घर में है, यानी कि इनके साथ कोई लाइफ में दुर्घटना, कोई मिसहैपनिंग, कोई एक्सीडेंट होना लाजमी है, ये इनकी कुंडली बता रही है। तो आत्महत्या का योग तो उनकी कुंडली के हिसाब से देखते हुए तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। उनके जाने से पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस तो सदमे में है ही, लेकिन अब जो उनको इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है, क्या लगता है आपको, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये जो केस है ये सुलझ पाएगा? क्योंकि कई तरह की परिस्थितियाँ, सिनेरियो इस वक्त बन रहे हैं। देखिए, जो भी हालात जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, अभी इनकी कुंडली में राहु में चंद्रमा की दशा है जो कि 20 अगस्त को समाप्त हो रही है। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी और मंगल की अंतर्दशा लगते ही इनके केस में तेजी से केस आगे बढ़ेगा। लेकिन जो भी कुछ हालात मेरे को नज़र आ रहे हैं इनकी कुंडली के हिसाब से जी, उसमें अभी इनको इंसाफ मिलने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर मैं देखता हूं तो क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है 23 सितंबर को, अगस्त में इनकी अंतर्दशा चेंज हो रही है, तो मेरे को लग रहा है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं अगले साल मई या जून के बाद या इस समय के दौरान ही उनको इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। और ये बात तय है कि इसमें कई राज भी बाहर निकल के आ सकते हैं। चलिए मयंक जी, हमसे बातचीत करने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनके साथ हमने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक तरह से करके एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस करे और हम आपको बता दें कि दर्शकों के खास निवेदन पर हमने ये एपिसोड रखा है। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।